नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो अभी आपका एग्ज़ाम था 13 मार्च को नेट का, होम साइंस से संबंधित क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो फर्स्ट पेपर में भी आपके क्वेश्चंस जो आए थे इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और यहाँ पे हम आपको बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो देखते हैं कि होम साइंस में जो क्वेश्चन आपके आए थे, जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, जो पैटर्न हर बार की अपेक्षा अब की बार जो क्वेश्चन आया है वो जो है आसान था। और इसमें आपको जो ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे आपके, वो न्यूट्रिशन से संबंधित क्वेश्चन आए थे। और जो बहुत ही जैसे कि आप तैयारी जिस चीज़ की तैयारी करते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSB, जिस भी चीज़ की तैयारी करते हैं बस उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन थे। बस आपके जो क्वेश्चन थे वो आपके मैच वाले क्वेश्चन ज़्यादातर थे, स्टेप बाय स्टेप वाले क्वेश्चन थे वहाँ पर। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें आसान की जो वन लाइन क्वेश्चन थे। क्या थे वो? वन लाइन क्वेश्चन थे कि एक ही बार में आप उसका आंसर दीजिए। तो मेरे अनुसार है जो क्वेश्चन थे उनका जो पैटर्न था बहुत ही अच्छा था। और आपके की बार जो मेरिट भी है वो मेरिट भी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर था वो आसान था पिछली बार की अपेक्षा। और देखा जाए जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर भी पिछली बार की अपेक्षा अब की बार आसान था। और ये जो फर्स्ट पेपर था आपका, इसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। इसके बाद डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन इसमें आए थे। और इसके साथ रिलेशन, डायरेक्शन और कोडिंग, डिकोडिंग, और इसके साथ साथ रेशियो यानी अनुपात में भी क्वेश्चन ज़्यादातर आए थे। यानी आपके जो आपके आते हैं जो क्वेश्चंस में आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे थोड़ा आसान थे। और कंप्यूटर के क्वेश्चन अब की बार तो बहुत ही कम पूछे गए थे। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन जो पैसेज था वो आसान था। और पैसेज पहले बार ज़्यादा टफ आता था, अब उसके कंपैरिजन में जो पैसेज होता है वो काफ़ी आसान आया हुआ है। तो बस केवल आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है पैसेज पे। इससे आप जो है आसानी से कर ले जाएंगे। बस थोड़ी सी आपको और मेहनत करना है टीजीटी और पीजीटी के साथ साथ। तो देखिए, अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके जो आए हुए थे, इसमें से आपके जो न्यूट्रिशन से संबंधित क्वेश्चन था वो उसमें आपका हैकअप से क्वेश्चन था। किससे क्वेश्चन था वो? हैकअप से क्वेश्चन था। और ये जो हैकअप में क्वेश्चन था, इसमें से क्वेश्चन क्या आया था, इसके स्टेप पूछे थे। जैसे इसमें जो है 7 स्टेप मुख्य रूप से होते हैं। हैकअप का फुल फॉर्म हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है और मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया भी हुआ है और डिटेल भी मैंने बताया हुआ, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हैकअप के अलावा आपके आरडीए से संबंधित क्वेश्चन आया था। किससे संबंधित आया था? आरडीए से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे। और जो ये आरडीए में क्या पूछा था कि आयरन की मात्रा प्रत्येक एज ग्रुप में कितना होना चाहिए, उसमें से कौन सा ऑप्शन गलत था, ये क्वेश्चन पूछा था उसमें। तो ये कहने का मतलब है आपको ये मतलब कि ये अनुमान लगाना चाहता है कि आपको उस चीज़ के बारे में कितना डीप नॉलेज है। ये अंदाज़े लगाते हैं, इसी से आपको पता चल जाएगा कि आप डीप पढ़ रहे हैं कि बस आप थॉरोली पढ़ रहे हैं। इससे ये पता चलता है यदि आपने सही आंसर दिया, इसका मतलब आप चीज़ों पर डिटेल नॉलेज लेते हैं। और इसमें से आपका आया था BMI और BMR से भी क्वेश्चन आए थे। और कैसे निकालते ये सूत्र पूछा था। देखिए, हम लोग इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बना हुआ है, तो इन पे भी ध्यान दीजिए कैसे इसको निकालते हैं। और BMR मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ है, तो आप जा कर के वीडियो में भी देख सकते हैं। 3 से 4 वीडियो में हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका जो है अब उससे जो क्वेश्चन आया था, BMI हो गया, BMR हो गया, और इसके साथ साथ आपके हैकअप से क्वेश्चन थे। और
अब यहाँ पे हम टेक्सटाइल से देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन तो याद रहते हैं और कुछ क्वेश्चन भूल जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों के साथ मैं भी एग्ज़ाम देती हूँ, इसलिए देती हूँ कि आपके आगे के एक्सपीरियंस, आपकी तैयारी कैसे कराई जाए, किस तरह से पैटर्न आते हैं, इस वजह से मैं पेपर देती हूँ। और वैसे मेरा नेट क्वालिफाई हो चुका है, और लेकिन मैं हर बार इसको देने से हमें एक भले ही निकले या ना निकले, लेकिन एक पैटर्न पता चलता है, क्या पैटर्न बदल रहा है, क्या चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, और कैसे कैसे हमें तैयारी करना है और कैसे हमें खुद की तैयारी करना है, ये सब चीज़ों का अनुभव मिलता जाता है। इसीलिए फॉर्म डालने से काफ़ी चीज़ों का अनुभव होता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं फैंसी बीव। देखिए क्या आया था इसमें, फैंसी बीव आया था। कौन कौन सी फैंसी बीव है उनको चूज करना था। जैसे इसमें से आपका स्विवल बीव आया था, डॉबी बीव आया था, और इसके साथ साथ यार्न के बारे में, फैंसी यार्न के बारे में आया था, और सुजनी दुर्जनी क्या होती है, ये सब के बारे में भी आया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ इसमें आया था फैशन साइकिल। ठीक है, जो फैशन साइकिल है ये भी इससे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में बने हुए थे कि फैशन साइकिल क्या है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बना हुआ है। तो इससे क्या होगा कि देखिए बहुत चीज़ें, जो आपका सिलेबस इतना ब्रॉड दिया गया है नेट का, उस सारे ब्रॉड सिलेबस से आपके नहीं आते हैं। बस जो आपके फोकस पॉइंट है उन्हीं पे आपको केवल फोकस करना, उन्हीं को आपको केवल डीप में पढ़ना है। यदि उनको आपने डीप पढ़ लेंगे तो निश्चित ही आप नेट का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा है फैंसी बीव है, और इसके साथ आया था फैशन साइकिल क्या क्या होते हैं उसकी स्टेप आए थे। और इसके साथ साथ इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके आए थे, ये कॉटन से संबंधित, जो कॉटन में से संबंधित क्वेश्चन आया था। और प्रिंटिंग जो है, कितने प्रकार की प्रिंटिंग है, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए थे। तो ये सब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आप सब आसान, ये सब आप टीजीटी के लिए, एलटी के लिए आप पढ़ते रहते हो, ये बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं कि आपको बहुत बेस ब्रॉड, बहुत डीप में जाकर के पूछ रहा है कि जो सिलेबस में आपको पता ही नहीं, ऐसा पॉइंट आपसे नहीं पूछता है। तो ये चीज़ें हो गई। और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपकी बाल विकास से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था, देखिए इसमें थ्योरी से क्वेश्चन यहाँ पे उठे थे। थ्योरी के क्वेश्चन आपके जो थे यहाँ पे, इसमें से आपके पूछे थे कोलबर्ग की, क्या पूछे थे, कोलबर्ग की थ्योरी पूछे थे। और इसके साथ साथ इरिक्शन की थ्योरी पूछी गई थी। और इसके साथ साथ आपके जो है सिगमंड फ्रायड की थ्योरी पूछी गई थी। किसकी थ्योरी पूछी गई थी, सिगमंड फ्रायड की, यानी फ्रायड की थ्योरी भी पूछी गई थी। देखिए अब आपको क्या पढ़ना है, जितनी थ्योरी है इनको आपको ध्यान देना है। और मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके थ्योरी के आते हैं, पूरी थ्योरी मैंने डिटेल में पढ़ाया है। आप जा कर के हमारी थ्योरी आप देख सकते हैं, और जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं उस तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये चीज़ें हो गई आपका। और एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चन आए थे आपके, जिसमें से आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए थे। और आपके टीचिंग एड से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे। और ये आपका ये जो शैमन बीवर मॉडल है, इनसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आया था। 2 क्वेश्चन इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, शैमन बीवर। देखिए अभी इन सब का डिटेल हम जब आपके आंसर की आएंगे उससे बताएंगे हम, लेकिन अभी आप जान लीजिए मोटा मोटा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। देखिए शैमन बीवर मॉडल से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, मॉडल आपको डिटेल में पढ़ना है। और इसके साथ साथ टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ आया था क्वेश्चन। और डेमोन्स्ट्रेशन, हर बार डेमोन्स्ट्रेशन से क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, हर बार, चाहे मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, चाहे रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और मैंने पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके किस में से आए थे, ये एक्सटेंशन एजुकेशन संबंधित आए थे। और इसके बाद जो एडगर डेल मॉडल दिया गया है, एडगर डेल मॉडल जो है आपका, एडगर डेल मॉडल में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना था। एडगर डेल के जो स्टेप है उससे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये सब देखिए बहुत आसान है, जो आप पढ़ते रहते हैं, हर एग्ज़ाम की तैयारी में इसको पढ़ते हैं, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और इसके साथ अब आप देखते हैं रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन। देखिए रिसर्च में आपके जो क्वेश्चन आए थे, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आए थे। इसमें आपका पूछा था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन सा होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सैम्पलिंग में क्या आता है, और इसके साथ साथ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, यानी जो आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपका आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, इससे बारे में स्टेप भी पूछा हुआ था, कैसे है ये भी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में पूछा था। तो देखिए ये सब आसान ही क्वेश्चन है आपके।
और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आपका आया था हाइपोथेसिस से संबंधित क्वेश्चन आया था। क्या आया था? हाइपोथेसिस से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए थे कि कौन सा एक्सेप्टेड है, कौन सा रिजेक्टेड है, नल हाइपोथेसिस है, ये सब चीज़ें एग्जाम में बनी हुई थी। तो ये देखिए आसान ही क्वेश्चन है आपके, अब की बार जो है काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं और इसके साथ साथ देखते हैं कि हम लोग क्या है कि एग्ज़ाम में कुछ ऐसे वर्ड दे देते हैं कि उसका मतलब ही नहीं जानते होंगे क्या होता है। जैसे आया था क्वेश्चन यो क्या होता है, टो क्या होता है। अब देखिए इसका किससे रिलेटेड है ये भी हमें भी नहीं पता है इसके बारे में। ये सब चीज़ें हैं जो अब पता नहीं है आपको, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आंसर की आएगी उससे किससे रिलेटेड है तब आपको हम यहाँ पे बता पाएंगे यो क्या है, टो क्या है। और इसके साथ साथ एयर क्वालिटी संबंधित क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो फर्स्ट पेपर से संबंधित क्वेश्चन आए थे। देखिए क्या है इसमें फर्स्ट पेपर से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए थे, एक सेकेंड, देखिए जो फर्स्ट पेपर से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए थे इसमें से आपके इन्वायरमेंट से संबंधित बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से आपका पूछा गया था बीओडी क्या है, यानी किससे संबंधित है बीओडी। तो ये वाटर पॉल्यूशन संबंधित ये बीओडी होता है, सीओडी होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ एयर क्वालिटी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए थे। एयर क्वालिटी कैसे पहचान करेंगे। और इसके साथ साथ है और कौन सी अम्लीय वर्षा यानी जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन के लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार होती है और कौन सी नहीं होती है। तो जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी वो किसकी, ये जिम्मेदार नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आता है इसमें से और भी क्वेश्चन पूछा था, जैसे आपका ये स्टैच्यूटरी बॉडी कौन सी है, कौन सी संवैधानिक निकाय है, कौन सी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। और ये नाक क्या है और क्या काम करता है इसके बारे में, इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा था। और इसके साथ आपके जो क्वेश्चन आए थे वो आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए थे, वो अभी समय मिस हो रहा है दिमाग से। तो यूनिवर्सिटी से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए थे। तो यहाँ कहने का मतलब, यहाँ सब बताने का मतलब ये है कि आपको घबराना नहीं है। नेट का पेपर बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा नहीं है। आपके आसान है, आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बस केवल आपके अंदर क्या होना चाहिए, आप मन से आपको क्या होना चाहिए, मजबूत होना है। और यदि मन से मजबूत हो गए तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। कहते हैं मन से हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन से हारा हुआ व्यक्ति क्या होता है, हर जगह हार जाता है, लेकिन मन से जीता हुआ व्यक्ति क्या है, हर जगह वो विजयी होता है। तो इसीलिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना है और अपने आप को जिस चीज़ के लिए हमें कर रहे हैं टारगेट अपना क्लियर होना चाहिए और उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो आशा करती हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पहली वीडियो हमारी देख रहे हो तो इस चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाइए। इस चैनल से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। सारी वीडियो हमारी ओपन है, सब कुछ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और घर बैठे आप ज़ीरो से लेकर के तैयारी शुरू कर सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत ही आसान वे में पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर आपको कम टाइम में अच्छा कंटेंट दिए जाने का एक उद्देश्य हमारा है और इसी को मैं फॉलो करती हूँ। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।